वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल इजी आईटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद के सभी लोग मज़े में होंगे। मेरे तरफ से आप सभी लोगों को सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। दोस्तों, अब मैं अकाउंटिंग की इस सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए कुछ अलग बातें बताने जा रहा हूं। उम्मीद के आप लोगों को पसंद आएगा। आज हर बिजनेस में खुद को साफ़ सुथरा कहलाने के लिए अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है ताकि हमारा बिज़नेस स्मूथली चल सके। इसे किस तरह अंजाम दिया जाता है उसी पर नज़र डालने वाले हैं और आपके कंसेप्ट को बेहतर बनाने जा रहे हैं। इसलिए हमें टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसे किस तरह अंजाम दिया जाता है इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे कि इसका प्राइमरी पहलू क्या है और इसे कैसे किया जाता है। तो अब देर किस बात की, ये रहा हमारा आज का वीडियो का टॉपिक। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इन अकाउंटिंग। लेखांकन में खातों का वर्गीकरण। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। लेखांकन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता। नंबर 2 रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाता। इट इज सब ग्रुप्स इन 2 कैटेगरी। यह 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 टेंजिबल रियल अकाउंट, मूर्त वास्तविक खाता। नंबर 2 इंटेंजिबल रियल अकाउंट, अमूर्त वास्तविक खाता। नंबर 3 नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाता। पर्सनल खाता यानी व्यक्तिगत खाता। ये खाते प्रकार व्यक्तियों से संबंधित हैं। ये व्यक्ति प्राकृतिक हो सकते हैं, जैसे राज का खाता, राजेश का खाता, रमेश का खाता, सुरेश का खाता इत्यादि। These accounts types are related to persons. These persons may be natural persons like Raj account, Rajesh account, Ramesh account, सुरेश अकाउंट एक्सेट्रा। ये व्यक्ति कृत्रिम व्यक्ति भी हो सकते हैं, जैसे साझेदारी फर्म, कंपनियां, कॉरपोरेट निकाय, व्यक्तियों का संघ आदि। These persons can be artificial persons like partnership firms, companies, bodies, corporate, and association of persons, etc. For example, यानी उदाहरण के लिए राजेश और सुरेश ट्रेडिंग कंपनी, चैरिटेबल ट्रस्ट, XYZ बैंक लिमिटेड, सी कंपनी लिमिटेड एक्सेट्रा। राजेश एंड सुरेश ट्रेडिंग कंपनी, चैरिटेबल ट्रस्ट, XYZ बैंक लिमिटेड, सी कंपनी लिमिटेड एक्सेट्रा। व्यक्तिगत प्रतिनिधि खाते भी हो सकते हैं। देयर कैन बी पर्सन रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स एज वेल। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल, वेतन के मामले में जब यह कर्मचारियों को देय होता है तो यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक कर्मचारी को कितनी राशि देय है, लेकिन सामूहिक रूप से इसे वेतन देय खाता कहा जाता है। इन द केस ऑफ सैलरी, व्हेन इट इज़ पेएबल टू एम्प्लॉयज़, इट इज़ नोन हाउ मच अमाउंट इज़ पेएबल टू ईच ऑफ द एम्प्लॉई, but collectively it is called as salary payable account. रूल फॉर दिस अकाउंट। इस खाते के लिए नियम। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर को डेबिट करें, एंड क्रेडिट द गिवर, दाता को श्रेय दें। फॉर एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए, सुरेश को बेचा गया सामान। इस लेन देन में सुरेश एक प्राकृतिक व्यक्ति को होने के नाते एक व्यक्तिगत खाता है। उसके खाते से रिसीवर के रूप में प्रविष्टि में डेबिट किया जाएगा। गुड्स सोल्ड टू सुरेश। इन दिस ट्रांजैक्शन सुरेश इज अ पर्सनल अकाउंट एज बीइंग अ नेचुरल पर्सन। His account will be debited in the entry as the receiver. नंबर 2 रियल अकाउंट, वास्तविक खाते। ये खाता प्रकार परिसंपत्तियों या संपत्तियों से संबंधित हैं। इन्हें आगे मूर्त वास्तविक खाते और अमूर्त वास्तविक खाते के रूप में वर्गीकृत किया गया है। These account types are related to assets or properties. They are
further classified as tangible real account and intangible real accounts. Tangible real accounts यानी मूर्त वास्तविक खाते, इनमें ऐसी संपत्तियां शामिल हैं जिनका भौतिक अस्तित्व है और जिन्हें छुआ जा सकता है। उदाहरण के लिए बिल्डिंग अकाउंट, कैश अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, इन्वेंट्री अकाउंट इत्यादि। These include assets that have a physical existence and can be touched. For example, building account, cash account, stationery account, and inventory account, etc. Intangible real accounts, अमूर्त वास्तविक खाते, इन संपत्तियों का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है और इन्हें छुआ नहीं जा सकता। हालांकि इन्हें पैसे के संदर्भ में मापा जा सकता है और इनका मूल्य भी हो सकता है। उदाहरण के लिए सद्भावना, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क इत्यादि। These assets do not have any physical existence and cannot be touched. However, these can be measured in terms of money and have value. For example, goodwill, patent, copyright, and trademark, etc. Real account rules, वास्तविक खाता का नियम। डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, व्यवसाय में जो आता है उसे डेबिट करें। क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ बिजनेस, जो व्यवसाय से बाहर चला जाता है उसका श्रेय दें। फॉर एग्ज़ाम्पल यानी उदाहरण के लिए किसी इकाई द्वारा नकद में खरीदा गया फर्नीचर, डेबिट फर्नीचर अकाउंट और क्रेडिट कैश अकाउंट। फर्नीचर परचेज्ड बाय एन एंटाइटी इन कैश, डेबिट फर्नीचर अकाउंट एंड क्रेडिट कैश अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट यानी नाम मात्र खाता, ये खाते प्रकार आय या लाभ और व्यय या हानि से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए किराया खाता, प्राप्त कमीशन खाता, वेतन खाता, मजदूरी खाता, वाहन खाता इत्यादि। These accounts types are related to income or gains and expenses or losses. For example, rent account, commission received account, salary account, wages account, conveyance account, etc. Rules यानी कि नियम। Debit all the expenses and losses of the business, व्यवसाय के सभी खर्चों और घाटे को डेबिट करें। क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की आय और लाभ को श्रेय दें। फॉर एग्ज़ाम्पल यानी उदाहरण के लिए इकाई के कर्मचारियों को दिया गया वेतन खर्च होने पर वेतन खाते से डेबिट किया जाएगा, जबकि जब किसी इकाई को कोई ब्याज, छूट आदि प्राप्त होती है तो इन्हें इकाई द्वारा प्राप्त होने पर जमा किया जाता है। सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज ऑफ द एंटाइटी, सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड when the expenses are incurred, whereas when an entity receives any interest, discount, etc., these are credited whenever these are received by the entity. There are some other accounts in accounting as well. लेखांकन में कुछ अन्य खाते भी हैं। कैश अकाउंट यानी नकद खाता, इस खाते का उपयोग नकद, निकासी और जमा किए गए भुगतान का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। These account is used for keeping the records of payments done by cash, withdrawals and deposits. इनकम अकाउंट यानी आय खाता, इस खाते का उद्देश्य व्यवसाय के आय स्रोतों का रिकॉर्ड रखना है। पर्पस ऑफ दिस अकाउंट इज टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ द इनकम सोर्सेज ऑफ बिजनेस। एक्सपेंस अकाउंट यानी व्यय खाता, यह खाता व्यवसाय के व्यय को ट्रैक करता है। दिस अकाउंट ट्रैक्स द एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस। लाइबिलिटीज़ यानी देनदारियाँ, यदि कोई कर्ज या ऋण है
तो वह राशि देनदारियों के अंतर्गत आती है। इफ़ देयर इज़ एनी डेब्ट और लोन देन दैट अमाउंट कम्स अंडर लाइबिलिटीज़ इक्विटीज़। यदि खाते के मालिक या आम स्टॉक का निवेश है तो कमाई बरकरार रखी गई है तो ये इक्विटी के अंतर्गत आएंगे। If there is an investment of the account owner or common stocks retained earnings, then these will fall under equities. Examples on types of accounts, खातों के प्रकार पर उदाहरण। नीचे उल्लिखित लेन देन में प्रभावित खाते और लागू नियम लिखें। Write the accounts affected and applicable rule in the below mentioned transaction. Number 1. Goods purchased for cash, नकद में खरीदा गया सामान। कैश सेल्स यानी नकद बिक्री। सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, अचल संपत्तियों की बिक्री। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, व्यय का भुगतान। आंसर यानी उत्तर, डेबिट परचेज अकाउंट एंड क्रेडिट कैश अकाउंट। डेबिट खरीद खाता और क्रेडिट नगद खाता। रूल एप्लीकेबल यानी कि नियम लागू। व्यय या परिसंपत्ति में डेबिट वृद्धि, संपत्ति में ऋण की कमी। डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंस और एन असेट, क्रेडिट डिक्रीज इन असेट्स। नंबर 2, डेबिट कैश अकाउंट एंड क्रेडिट सेल्स अकाउंट। डेबिट नगद खाता और क्रेडिट बिक्री खाता। रूल एप्लीकेबल यानी नियम लागू। संपत्ति में डेबिट वृद्धि, राजस्व या संपत्ति में ऋण कमी। डेबिट इंक्रीज इन असेट्स, क्रेडिट डिक्रीज इन रेवेन्यू और असेट्स। नंबर 3, डेबिट एक्सपेंसेस अकाउंट एंड क्रेडिट कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। डेबिट व्यय खाता और क्रेडिट नगद बैंक खाता। रूल एप्लीकेबल यानी कि नियम लागू। डेबिट व्यय में वृद्धि, संपत्ति में ऋण कमी। डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंस, क्रेडिट डिक्रीज इन असेट्स। Thanking you all for watching my video patiently. Please like, share, comment and subscribe my channel.